आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ सख्ती, सुरक्षा व्यवस्था को नई धार, युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा और डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर एक बड़ा कदम। चार फरवरी 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जो आने वाले वर्षों में राज्य की सुरक्षा, विकास, रोजगार और डिजिटल संरचना की दिशा तय करेंगे। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्य भर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को मजबूती, एयरपोर्ट्स पर पायलट ट्रेनिंग और एरोस्पेस सुविधाओं की शुरुआत, स्टार्टअप नीति को मंजूरी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावी इलाकों में मोबाइल टावरों का विस्तार। कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ फैसलों की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के रोड मैप की बैठक रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए जानते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इन सभी बड़े और अहम फैसलों के बारे में विस्तार से। जिला स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत राज्य के प्रमुख जिलों में जिला स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जैसे जिलों में गठित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और सेवन पर प्रभावी रोक लगाना होगा। सरकार का मानना है कि इस विशेष टास्क फोर्स के गठन से युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सकेगा और संगठित नशा कारोबार पर कड़ा प्रहार होगा। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को पकड़ा जाता है। पहले नशे के व्यापार करने वाला व्यक्ति 6 महीना जेल काट करके पूरे कमाए हुए संपत्ति को एंजॉय करता था। अब स्पष्टता हो गई है इस बात की कि हम सफेपा के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी अटैच करने का काम कर रहे हैं और जितना भी संपत्ति उसने नशे के व्यापार से कमाया होगा उसको सब वापस उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, सरकार के खाते में सब कुछ आ जाएगा। वो उस नशे के व्यापार से कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसको भी इसके साथ साथ ही आवश्यकता जिन जिन जिलों में हुई वहां पर एक स्पेशल टीम नारकोटिक्स को लेकर के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो बनाया जा रहा है, इसका अभी तो उसमें नियुक्तियां होनी है, प्रशिक्षण होना है, परंतु कालांतर में भी लाभ मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा में एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन हेतु 44 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। ये एसओजी विशेष रूप से प्रशिक्षित बल होगा जो आपातकालीन परिस्थितियों, आतंकी घटनाओं और गंभीर कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगा। सरकार का कहना है कि इस विशेष टीम के गठन से राज्य की आंतरिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी और संवेदनशील परिस्थितियों में रिस्पांस टाइम काफी कम होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम
किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्द खत्म करना होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के विमान क्षेत्र को लेकर भी एक दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट्स और हवाई पट्टियों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की स्थापना को मंजूरी दी गई है और इसके संचालन से जुड़े दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के युवाओं को पायलट प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। सिर्फ पायलट ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग, हेलीकॉप्टर बैंकिंग और एरोस्पेस सेक्टर जैसी नई सुविधाओं और उद्योग का विकास भी होगा। सरकार को उम्मीद है कि ये निर्णय राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर खोलेगा। वहीं स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनक्यूबेटर्स और निवेशकों को आकर्षित करना है। नई नीति के तहत युवाओं को नवाचार आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस नीति से छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल हो सकेगा। इसके बाद शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर भी मंत्रिपरिषद ने बड़ा फैसला लिया। गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगर निकाय को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से इन कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं और बेहतर होगी। कॉलोनी वासियों को स्थानीय निकायों के माध्यम से सीधे सुविधाएं मिलने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। राजधानी रायपुर के अटल नगर में शासकीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक और अहम निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने शासकीय विभागों और निगम मंडलों के कार्य हेतु एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। इस भवन के निर्माण से भूमि का समुचित, प्रभावी और योजनाबद्ध उपयोग सुनिश्चित होगा और विभिन्न विभागों के कार्य एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे। वहीं पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को गति देने के लिए मंत्रिपरिषद ने सिरपुर और अरपा क्षेत्र के संयोजित विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब इन क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिया गया है। विकास कार्य को तेज करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन ₹1 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम एवं भू भाटक पर किया जाएगा। इस फैसले से पर्यटन, आधारभूत संरचना और स्थानीय विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फास्ट नीति को लागू करने की स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत राज्य के सभी शासकीय विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुरक्षित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेगा। सरकार का कहना है कि इससे आईटी लागत में कमी आएगी, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकों को 24 घंटे सेवाएं मिल सकेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिपरिषद ने मोबाइल टावर योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे। इससे ई गवर्नेंस सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच सुदूर इलाकों तक सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल नेटवर्क का विस्तार, विकास और सुरक्षा दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो कुल मिलाकर 4 फरवरी 2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के लिए सुरक्षा, विकास और डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव रखने वाली साबित हुई। नशे के खिलाफ कड़ा एक्शन, आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत,
युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा और सुदूर इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार। अब देखना होगा कि इन फैसलों का क्रियान्वयन जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से होता है। फिलहाल मंत्रिपरिषद के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिलती दिखाई दे रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।